फिर से हम देखने वाले एक नया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो चरघातांकी वर्धी समीकरण है एन टी एन ई आर जो समीकरण दे रखा है, इसके अंदर ई किसे निरूपित करता है। जो ई है ना, ई वो किसे निरूपित कर रहा है। हमें देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन बन रहा कहाँ है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये देखना है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई किसे निरूपित करता है। तो ए ज्यामिति लघुगणक का आधार, बी संख्या लघुगणक का आधार, और सी चरघातांकी लघुगणक का आधार, डी प्राकृतिक लघुगणक का आधार। तो यहाँ पे जो ये पता चल गया कि लघुगणक का आधार तो है, और यहाँ पे जो ई है वो प्राकृतिक लघुगणक का आधार है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये देखना। तो आप देखो नए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलान दिया गया है। तो मिलान में आपको क्या है कि ये मिलान में आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे कि याद रहना चाहिए, ऑप्शन से हमें याद नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिला के देखेंगे। ये ऑप्शन एलन का नियम, एलन ने नियम ये दिया था कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके जो हाथ पैर होते हैं छोटे होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा हानि कम हो। तो यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में ध्रुवीय वालु रहता है, तो ध्रुवीय वालु 4 ऑप्शन। तो एक आ जाएगा 4 ऑप्शन ध्रुवीय वालु। और बी शरीर क्रियात्मकता अनुकूलन कौन दर्शाएगा, तो वो दर्शाएगा कंगारू चूहा। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन कौन दर्शाएगा, वो है कंगारू चूहा दर्शाएगा। और सी व्यवहारिक अनुकूलन जो है वो अगर मैं बोलूँ तो वह मरुस्थलीय छिपकली दर्शाएगी। और यहाँ पे डी जो ऑप्शन दे रखा है जैव रासायनिक अनुकूलन, वो है गहराई में समुद्री मछलियाँ। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गहराई में जीव रसायन पाए जाते हैं, तो गहराई की जो जीव मछलियाँ हैं वो जीव रसायन बनाती है। तो डी ऑप्शन से आपका जा सकता है। और ये एक यूनिक ऑप्शन था, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि डायरेक्ट याद रखो, ऑप्शन से याद नहीं रखेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसमें है अपने पास कथन। कथन वाला जो क्वेश्चन है वो हम भी बिना ऑप्शन करेंगे, जो भी कथन को याद रखते हुए। तो कथन है कि जब कोई व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई, हृदय धड़कन बढ़ना महसूस करता है। तो हमें सही बोल रहा है कि सांस लेने में कठिनाई होती है जब ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। तो उच्च तुंगता तब होती है जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, तभी बीमारी होती है। जब सांस लेने में हृदय धड़कन बढ़ जाती है तो वो चढ़ जाती है धड़कन। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, पहाड़ों पे जो मंदिर होता है देवी माँ का, तो वहाँ पे चढ़ते हैं, तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और जो दाब है वो कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या यही है क्या कारण के अंदर। तो देखो उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही जो यहाँ पे कारण है वो सही है कि तो ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, इसलिए हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और फिर से हम करेंगे एक नया क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।